शहर के पुराने इलाके में एक छोटा सा गांव था जहां लोगों की जिंदगी सादगी और खुशी से गुजर रही थी। गांव के लोग अक्सर कहानियां सुनते, पुरानी बातों का जिक्र करते और उन दिनों की यादों में खो जाते। गांव के बीच में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग लकड़हारा कहते थे। ये हवेली पुरानी, भूतिया और अजीबोगरीब आवाज़ों से भरी हुई समझी जाती थी। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई इससे दूर रहता, मगर क्यूरियोसिटी का नशा सबको खींच लाता। हवेली के अंदर कहानी के मुताबिक एक जिनजादी का वजूद था। लोग कहते थे कि जिनजादी हवेली में छुप कर रहती थी, सिर्फ उन्हीं लोगों के सामने आती जो सच्चाई और हिम्मत दोनों के साथ उसके रास्ते पर चल सके। ज्यादातर लोग सिर्फ अंधेरों और अजीब आवाज़ों की वजह से डर जाते और वापस चले जाते। लेकिन हवेली के पुराने दरवाजों के पीछे छुपी हुई कहानी किसी ने पूरी तरह नहीं सुनी थी। एक दिन गांव का एक जवान लड़का आमिर, जो हमेशा डेयरिंग और क्यूरियस था, ने डिसाइड किया कि वो लकड़हारा की राजदारी का पता लगाएगा। आमिर की माँ अक्सर कहती, बेटा, कुछ राज सिर्फ उनके लिए बने होते हैं जो उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान रहे, हर राज खुशी का सबब नहीं होता। आमिर ने माँ की बात को समझा, मगर उसका जज्बा और क्यूरियोसिटी ज्यादा मजबूत था। आमिर ने एक शाम को, जब अंधेरा ज्यादा घना था, हवेली की तरफ रुख किया। हर कदम के साथ उसकी धड़कन तेज होती गई और हवेली के दरवाजों पर पुरानी लकीरों की खराश की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकरा गया। हवेली के अंदर पुरानी लकीरों की खुशबू और मिट्टी की सेंट आमिर को एक अजीब सा फीलिंग दे रही थी। हवेली के अंदर अंधेरा और भी गहरा था। आमिर ने अपने टॉर्च की रोशनी से आगे का रास्ता देखा। हर कोना पुराना और डस्ट से भरा हुआ था, मगर उसने डिसाइड किया कि वो पीछे मुड़कर नहीं जाएगा। थोड़ी देर के लिए उसने एक पुरानी पेंटिंग देखी जिसमें एक औरत का चेहरा था, मगर उसके आंखों में कुछ अजीब सा राज छुपा था। आमिर को लगा कि ये वही जिनजादी है जिसके बारे में गांव में कहानियां चल रही हैं। जब आमिर आगे बढ़ा, उसने एक पुराना डायरी देखा जो एक लकड़ी के डिब्बे में रखी हुई थी। डायरी की फर्स्ट पेज पर यह लिखा था, जो मुझे ढूंढता है सिर्फ वही मुझे समझ सकता है, लेकिन हर समझने वाला अपनी हिम्मत और ईमानदारी का इम्तिहान देगा। आमिर ने डायरी उठाई और धीरे से पढ़ने लगा। हर लफ्ज उसके दिल में एक अजीब सी खुशी और डर का मिक्स ले आया। हवेली के अंदर जैसे जैसे आमिर आगे बढ़ता, एक हल्की सी रोशनी उसके सामने चमक रही थी। ये रोशनी ग्रेजुअली एक औरत के शेप में तब्दील हुई। उस औरत के चेहरे पर मुस्कान थी, मगर आंखों में गहरी उदासी और राज छुपा था। आमिर समझ गया कि ये जिनजादी है। उसने हिम्मत करके कहा, मैं आमिर हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और तुम्हारी कहानी सुनना चाहता हूँ। जिनजादी ने धीरे से कहा, आमिर, अगर तुम मेरे पास आए हो तो सिर्फ तुम्हारी हिम्मत ने नहीं, तुम्हारी सच्चाई और दिल की साफ नीयत ने भी तुम्हें यहाँ तक लाया है। हर शख्स मेरे सामने नहीं आ सकता। तुम जैसे लोगों के लिए मैं अपनी कहानी बयान करती हूँ, जो सिर्फ सीखने और समझने के लिए आते हैं, ना कि डराने के लिए। आमिर ने रोशनी के पास जाकर कहा, मुझे सिर्फ सीखना है और अगर मुमकिन हो तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जिनजादी ने एक लम्हा सोचा और फिर अपनी कहानी शुरू की। मैं एक दौर में इंसानी रूप में रहती थी, मगर मेरे साथ एक धोखा हुआ। मुझे इस हवेली में कैद कर दिया गया और मेरे अंदर की ताकत से लोगों को सिर्फ तब मिलता हूँ जब सच्चाई और ईमानदारी साथ हो। आमिर ने जिनजादी की बातों को ध्यान से सुना। हर लफ्ज उसके लिए नई दुनिया का दरवाज़ा खोल रहा था। जिनजादी ने अपनी कहानी शुरू की। मैं एक दौर में एक शहर में रहती थी जहां लोगों की ज़िंदगी सिर्फ पैसा और ताकत के लिए थी, लेकिन मैं हमेशा सच्चाई और इंसानियत की तरफ रही। इसी वजह से कुछ लोगों ने मुझे नुकसान पहुंचाया और मुझे इस हवेली में कैद कर दिया गया। आमिर ने हैरानी से पूछा, और फिर तुम्हें जिनजादी कैसे बनाया गया? जिनजादी ने हल्का सा उदासी का इजहार करते हुए कहा, वो एक पुरानी शक्ति थी जो इस हवेली के अंदर रहती। जब मुझे कैद किया गया, मेरे अंदर की रूह और जज्बा उस शक्ति के साथ मिल गया और मैं जिनजादी बन गई। अब मैं सिर्फ उन लोगों के सामने आती हूँ जो सच्चाई और हिम्मत के साथ मेरे रास्ते पर चलना चाहते हैं। आमिर को लगा कि ये सब सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि एक इम्तिहान है। उसने कहा, मैं तैयार हूँ। अगर तुम मुझे सीख सिखाना चाहती हो तो मैं हर चैलेंज के लिए रेडी हूँ। जिनजादी ने एक मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, पहला इम्तिहान तुम्हारी हिम्मत का है। अगर तुम इस हवेली के अंदर के सभी राज को समझकर वापस जाओगे तो तुम सिर्फ मेरी कहानी नहीं, बल्कि मेरे दर्द और जिंदगी की सीख को भी समझोगे।
फिर जिनजादी ने आमिर को हवेली के अंदर एक और कमरा दिखाया। कमरा पुराना लेकिन अजीब सी रोशनी से भरा हुआ था। हर दीवार पर पुरानी लकीरों और नक्शों का काम था और बीच में एक पुराना आईना रखा था। जिनजादी ने कहा, ये आईना सिर्फ तुम्हारी सच्चाई और जज्बा को टेस्ट करेगा। जो चेहरे में सच्चाई और नीयत नहीं है, उसके लिए आईना खुद को छुपाता है। आमिर ने धीरे से आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को देखा। पहले तो उसने सिर्फ अपना रिफ्लेक्शन देखा, लेकिन फिर आईना धीरे धीरे चमकने लगा और उसके अंदर एक रूहानी तस्वीर उभरकर सामने आई। आमिर को अपनी पुरानी यादों और गलतियों की झलक दिखाई देने लगी। हर याद उसके दिल में एक जज्बा जगाती और उसने समझा कि सच्चाई सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने अंदर के लिए भी ज़रूरी है। जिनजादी ने आमिर को बताया, तुम्हारा अगला इम्तिहान तुम्हारी हिम्मत और कुर्बानी का होगा। तुम्हें हवेली के सबसे अंधेरे कोने में जाना होगा, जहाँ से लोग कभी वापस नहीं लौटते। वहाँ तुम्हें एक पुराना खजाना मिलेगा, लेकिन सिर्फ वही लोग उसे हासिल कर सकते हैं जो अपने डर और लालच को कंट्रोल कर सकें। आमिर ने तैयारी की और अंधेरे कोने की तरफ चला। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता, अंधेरा और गहरा होता गया। पुरानी लकीरों की आवाज़ों के साथ हल्की सी हंसी की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। आमिर का दिल तेज़ धड़क रहा था, लेकिन उसने अपना हौसला बनाए रखा। अंधेरे कोने में पहुंचकर उसने देखा कि एक पुराना डिब्बा रखा हुआ है, जिसमें से हल्की सी रोशनी आ रही थी। डिब्बा खोलते ही उसमें सिर्फ सोने या चांदी का खजाना नहीं, बल्कि पुरानी किताबें, डायरीज और रूहानी तस्वीरें थीं। हर किताब में हवेली के पुराने राज, लोगों की कहानियाँ और जिनजादी की जिंदगी का हर पहलू लिखा था। आमिर ने समझा कि असली खजाना पैसा या दौलत नहीं, बल्कि इल्म और समझ है। जिनजादी ने आमिर की तरफ देखा और कहा, तुमने पहला और दूसरा इम्तिहान सफलता से कंप्लीट किया। अब मेरा आखिरी इम्तिहान तुम्हारे दिल और नीयत का होगा। तुम्हें मुझे वापस अपनी दुनिया में भेजना होगा, लेकिन सिर्फ सच्चाई और हिम्मत के साथ। आमिर ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मैं चाहता हूं कि तुम आज़ाद हो जाओ। तुम्हारी कहानी सिर्फ गांव के लिए नहीं, बल्कि सब इंसानों के लिए एक सीख है। जिनजादी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसके रूहानी रूप में एक चमक फैल गई। उसने कहा, तुमने मेरे इम्तिहान में कामयाबी पाई आमिर। अब मैं वापस जा रही हूँ, मगर तुम्हारे साथ एक नई कहानी छोड़कर। जिनजादी की रोशनी धीरे धीरे बढ़ रही थी, जैसे हवेली के अंदर के पुराने अंधेरे को छांट रही हो। आमिर ने देखा कि हवेली के दीवारों पर फैली हुई पुरानी रोशनी एक अजीब सा राज बयान कर रही थी। हर नक्श, हर लकीर एक कहानी सुनाता था, लोगों के दुख, उनकी खुशियां और उनके छुपाए हुए जज्बात। आमिर को समझ आ गया कि यह हवेली सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि पुरानी यादों और इमोशंस का आईना है। जिनजादी ने अपनी आखिरी बात में कहा, आमिर, अब मैं वापस जा रही हूं अपनी रूहानी दुनिया में। तुम्हारा काम है ये सब कहानियां और राज अपने गांव और लोगों तक पहुंचाना, ताकि सच्चाई और इंसानियत का पैगाम फैल सके। आमिर ने धीरे से कहा, मैं वादा करता हूं, तुम्हारी कहानी सिर्फ यादों में नहीं, बल्कि हर इंसान के दिल में जिंदा रहेगी। फिर जिनजादी ने अपनी हालत बदली और उसका रूहानी रूप चमककर एक पुरानी रोशनी के साथ हवेली के अंदर के अंधेरे में घुल गई। आमिर ने देखा कि हवेली का हर कोने से एक हल्की सी रोशनी निकली और फिर एक अजीब सुकून का एहसास हुआ। हवेली का दरवाजा धीरे से बंद हुआ, लेकिन आमिर के दिल में एक नई हिम्मत और समझ का उजाला चमक रहा था। आमिर ने वापस गांव की तरफ कदम बढ़ाया। रास्ते में उसने सोचा कि कैसे जिनजादी ने उसे सिर्फ इम्तिहान नहीं दिया, बल्कि उसे सीख और जिंदगी का एक नया नजरिया भी दिया। हर इंसान के अंदर एक जिनजादी का रूहानी तसव्वुर छुपा होता है, जो सिर्फ सच्चाई, हिम्मत और ईमानदारी के साथ सामने आता है। जब आमिर गांव में वापस पहुंचा, तो लोग उसके चेहरे पर चमक और आंखों में नई रोशनी देखकर हैरान हो गए। आमिर ने शुरू किया गांव वालों को हवेली के राज और जिनजादी की कहानी सुनाना। हर कोई पहले तो डर से सुनता, मगर धीरे धीरे लोग समझने लगे कि असली जज्बा और ताकत अंदर की सच्चाई और हिम्मत में छुपी होती है। गांव में आमिर की कहानी हर घर तक पहुंची और लोगों ने जिनजादी के सबक से सीखा कि जिंदगी में डर और लालच को कैसे कंट्रोल किया जाए। पुराने लोग भी जो हवेली से डरते थे, अब क्यूरियोसिटी और रिस्पेक्ट के साथ उसके करीब आते। आमिर ने हवेली को सिर्फ एक पुरानी जगह नहीं, बल्कि सीख और रूहानियत का मरकज बना दिया। एक दिन आमिर ने फिर से लकड़हारा के दरवाजे का रुख किया। हवेली में अब भी पुरानी रोशनी और लकीरों का काम था, मगर उसके अंदर एक अजीब सुकून था।
आमिर ने महसूस किया कि जिनजादी का रूहानी पैगाम अब सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि गांव के हर इंसान के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुका था। हवेली के अंदर की पुरानी कहानियां अब सिर्फ डर और भूतियापन का सबब नहीं बल्कि सीख और हिम्मत का जरिया बन गई थीं। आमिर ने हवेली के अंदर एक पुरानी किताब उठाई जिसमें जिनजादी के साथ गुजरी हुई हर बात और इम्तिहान लिखा हुआ था। उसने सोचा, हर राज, हर कहानी का असली खजाना सिर्फ समझ और सीख है। पैसा, दौलत या शौक सब कुछ टेम्पररी है, मगर रूहानी समझ और सच्चाई जिंदगी भर साथ रहती है। इस तरह आमिर ने लकड़हारा को सिर्फ एक पुरानी हवेली नहीं बल्कि एक मरकज बनाया जहां लोग सीख और रोशनी के लिए आते और जिनजादी अपनी रूहानी दुनिया में वापस जाकर हर इंसान के अंदर छुपी हुई सच्चाई और हिम्मत को इंस्पायर करती रही। आमिर ने समझ लिया कि असली ताकत और खजाना सिर्फ अंदर के जज्बात और सच्चाई में होती है और ये सीख उसे जिंदगी भर रास्ता दिखाती रही। जब आमिर ने हवेली के अंदर से वापस आते हुए गांव के लोगों से मिलना शुरू किया तो हर चेहरा हैरानी और क्यूरियोसिटी से भरा था। लोग सोच रहे थे कि आमिर के साथ जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक कहानी हो सकती है, मगर आमिर की आंखों की चमक और उसके अल्फाज सबको यकीन दिलाते थे कि लकड़हारा और जिनजादी का वाकया असल था। आमिर ने सबको बताया कि हवेली के अंदर सिर्फ डर और पुरानी लकीरों का खेल नहीं बल्कि रूहानी सीख और इम्तिहान भी छुपा हुआ था। हर इंसान के लिए जिनजादी का पैगाम ये था कि सिर्फ अंदर की हिम्मत, सच्चाई और ईमानदारी ही जिंदगी के असली राज समझने में मददगार होती हैं। गांव के लोग धीरे धीरे हवेली के करीब आने लगे। पहले जो डर का सबब था अब क्यूरियोसिटी और इज्जत का सबब बन गया। आमिर ने हर नई जनरेशन को लकड़हारा और जिनजादी की कहानी सुनानी शुरू की ताकि बच्चे भी समझ सके कि अंदर की सच्चाई और जज्बात ही असली ताकत है। कुछ अरसा बाद आमिर ने हवेली के अंदर एक छोटा सा लाइब्रेरी बनाया जहां पुरानी डायरीज, किताबें और तस्वीरें रखी गई। ये जगह अब सिर्फ एक हॉन्टेड हवेली नहीं बल्कि सीख और रोशनी का मरकज बन गई थी। लोग वहां सिर्फ कहानियां सुनने नहीं बल्कि जिंदगी के इम्तिहान और सीख लेने आते। एक दिन आमिर ने हवेली के सबसे पुराने दरवाजे पर खड़ा होकर सोचा कि कैसे एक जिनजादी ने उसकी जिंदगी और गांव वालों की जिंदगी बदल दी। उसने महसूस किया कि असली खजाना पैसा या दौलत नहीं बल्कि अंदर के जज्बा, सच्चाई और हिम्मत है। ये सीख ना सिर्फ उसके लिए बल्कि गांव के हर इंसान के लिए एक रोशनी का सबब बन गई। और इसी तरह लकड़हारा और जिनजादी का वाकया गांव में सिर्फ एक कहानी नहीं रहा बल्कि जिंदगी का एक सबक बन गया। हर इंसान जो हवेली के अंदर गया अपनी हिम्मत, सच्चाई और जज्बात के इम्तिहान से गुजरा और वापस एक नई रोशनी के साथ निकला। आमिर की कहानी और जिनजादी का पैगाम हर किसी के दिल में बस गया। गांव के लोग अब सिर्फ डर और अंधेरे से नहीं बल्कि सीख और हिम्मत से लकड़हारा को याद करते। हवेली के अंदर अब भी रोशनी है, मगर वो रोशनी अब सिर्फ पुरानी लकीरों की यादों में नहीं बल्कि हर इंसान के अंदर के जज्बात और सच्चाई में चमकती है। और इस तरह पुराने अमाने और जिनजादी का वाकया एक नई रोशनी और सीख के साथ मुकम्मल हुआ। हर जनरेशन को ये कहानी सुनानी, समझना और अपनी जिंदगी में अमल करना एक नई सोच और हिम्मत देता रहा।